नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। ये है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे देखोगे विकल्प दिया गया A, B, C और D। यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, समुच्चय यम के अंदर जो घटक है वो क्या है, 1, 3, 5 है और समुच्चय यन के अंदर का घटक 2, 4, 6 है। तो हमको यम प्रतिच्छेदन यन निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यम जो है इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, 1, 3, 5 और यहाँ पे यन जो दिया गया है इसके अंदर दिया गया है 2, 4, 6 और हमको क्या निकालने के लिए बोला गया है, यम प्रतिच्छेदन यन निकालने के लिए बोला गया है। तो प्रतिच्छेदन में क्या निकालते हैं हम लोग, जो यहाँ पे कॉमन रहता है वो निकालते हैं। यहाँ पे देखोगे कॉमन कुछ दिया है क्या, यहाँ पे देखोगे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो मतलब इसके अंदर कुछ आएगा नहीं। जब ये कुछ नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो इसके उत्तर में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, सी वाला आएगा 5। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, समुच्चय पी यक्स ऐसा है कि यक्स यह विषम प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ी है और 5 से बराबर है और 5 से छोटी है। इस समुच्चय को सूची पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे देखोगे विषम संख्या क्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, यक्स का जो मान है वो क्या है, 1 से बड़ी होनी चाहिए और 5 के बराबर या उससे छोटी होनी चाहिए। तो 1 से बड़ी कौन सी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 3 है और ये 5 है, तो यही हमारा उत्तर आएगा 3 और 5। तो इसका उत्तर कौन सा आएगा, इसका उत्तर आएगा डी वाला, ये वाला आएगा इसका उत्तर 3 और 5। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, समुच्चय P का जो घटक है 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे 10 तक दिया गया है। यह किस प्रकार का समुच्चय है। यहाँ पे देखो कि लास्ट नंबर हमको दिया गया, तो ये रिक्त समुच्चय तो नहीं हो सकता, अनंत समुच्चय भी नहीं होगा, ये कौन सा होगा, सी वाला होगा, सीमित समुच्चय होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट नंबर हमको दिया गया है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, यम यू यन, मतलब यहाँ पे यम संग यन दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यम में दिया गया है 1, 2, 4। तो निम्नलिखित में से यन यह समुच्चय कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखोगे यम में क्या क्या है, 1, 2, 4 है, तो यहाँ पे यह 1, 2, 4 ये है। अब क्या करते हैं, यम संग यन में और चेक करते हैं कि और क्या चाहिए हमको, 3, 5, 6 ऐसा समुच्चय चाहिए जिसमें 3, 5, 6 हो। यहाँ पे देखोगे 3, 5, 6 नहीं है, यहाँ पे देखोगे 3, 5, 6 है, ये वाला बी वाला जो है 3, 5, 6 है, यहाँ पे 2, 5, 6 है, यहाँ पे 4, 5 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये बी वाला हमारा उत्तर आएगा। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, यदि पी उप समुच्चय है यम का तो पी प्रतिच्छेदन पी संग यम या निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय होगा। तो इसको पहले हम लोग हल करते हैं, समझते हैं इसको। जिससे मैंने पी में ले लिया 2, 4, पी में मैंने क्या लिया 2, 4 और यहाँ पे यम में मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये पी उप समुच्चय यम हो गया। अब हमको ये निकालना है ना, तो ये पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पी संग यम निकालते हैं। जो दोनों कॉमन आता है वो भी लिखना रहता है और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना रहता है। तो यहाँ पे देखोगे कॉमन में क्या आ जाएगा, 2, 4 और यहाँ पे बचा क्या 1, 3। तो यहाँ पे लिखोगे 1, 2, 3, 4 यही है, देखो 2, 4 भी हो गया और 1, 3 बचा है वो भी हो गया। अब क्या बोला गया है, पी प्रतिच्छेदन पी संग यम, पी संग यम में और पी में, ये दोनों में अभी चेक करना है क्या निकालना है, इसका प्रतिच्छेदन निकालना है। प्रतिच्छेदन का मतलब क्या हो गया, कॉमन होना चाहिए ना। यहाँ पे देखोगे 2 और यहाँ पे 4, ये कॉमन आ रहा है 2 और 4। तो ये देखोगे 2, 4 किसके बराबर आ रहा है, देखो यहाँ पे 2, 4 है, हमने सवाल में यहाँ पे पी लिखा था तो यहाँ पे 2, 4 है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, ए आएगा पी, इसका उत्तर क्या आएगा, ए आएगा पी। अब अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है। तो पहले में क्या दिया गया है,
समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। देखोगे यहाँ पे जब समांतर रेखा जाती है तो आगे जाकर के ये प्रतिच्छेदन नहीं करती है, तो यही आएगा इसका उत्तर। यहाँ पे जो ए वाला दिया गया है यही इसका उत्तर आ जाएगा, बाकी सब नहीं आएंगे, पहले दे दिया ये। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित उप प्रश्नों के लिए योग्य विकल्प चुनिए। यहाँ पे भी विकल्प दिया गया ए बी सी डी। यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुच्चय है, मतलब यहाँ पे बताना है कि कौन सा समुच्चय है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले क्या दिया गया, ए में दिया गया इंद्रधनुष का रंग, बी में दिया गया पाठशाला के प्रांगण के ऊंचे वृक्ष, सी में दिया गया गांव में रहने वाले अमीर लोग, और डी में दिया गया किताब के आसान उदाहरण। अब मुझे बताओ इंद्रधनुष के रंग बता सकते हो क्या, बता सकते हो, इसमें 7 कलर होते हैं, तो यही आ जाएगा हमारा समुच्चय। ये हमारा क्या बनेगा, इसका ये ऑप्शन राइट है। देखो पाठशाला के प्रांगण के ऊंचे वृक्ष, कौन सा ऊंचा वृक्ष है हमको क्या पता, कोई आज ऊंचा है कोई कल ऊंचा हो जाएगा। गांव में रहने वाले अमीर लोग, कौन अमीर है हम नहीं बता सकते। किताब के आसान उदाहरण, किताब में कौन सा सवाल आसान है कौन सा नहीं आसान है ये हमको कैसे पता। किसी बच्चे के लिए ये उदाहरण आसान है, किसी बच्चे के लिए वो उदाहरण आसान है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, n प्रतिच्छेदन w समुच्चय निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा है। यहाँ पे देखोगे n का मतलब क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, और w का मतलब पूर्ण संख्या हो गई। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या लिखते हैं, तो प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है, 1 से चालू होती है, 1 2 3 ऐसे आएगा। उसके बाद में पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, तो ये किससे चालू होता है, 0 1 2 3 ऐसे चालू होता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका प्रतिच्छेदन निकालना है ना। जब इसका प्रतिच्छेदन निकालना है तो इसमें क्या होना चाहिए, जो दोनों में कॉमन आता है, तो यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या 1 2 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 इस तरीके से आएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, 1 2 3 कहाँ पे है, ये वाला ए वाला हमारा उत्तर बनेगा। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, समुच्चय P जो है यक्ष ऐसा है कि यक्ष यह इंडियन शब्द के अक्षर है, तो P यह समुच्चय सूची पद्धति अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इंडियन है ना, तो पहले क्या आएगा I, फिर N, फिर D। अभी I देखोगे एक बार हो गया तो फिर नहीं लिखोगे, फिर A, N भी एक बार हो गया है तो नहीं लिखोगे, तो ये क्या आ जाएगा इंडा। इंडा में कहाँ पे है, देखो ये B है, ये वाला हमारा उत्तर बनेगा, ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, समुच्चय T के अंदर 1 2 3 4 5 है, और समुच्चय M के अंदर 3 4 7 8 है। तो T संग M निकालना है, तुम निकालना है। तो T के अंदर है क्या क्या है, 1 2 3 4 5, और M के अंदर है, M का घटक है 3 4 7 8। अब यहाँ पे क्या निकालना है, TUM तुम। तो यहाँ पे TUM में क्या आ जाएगा, T संग M में क्या आएगा, जो कॉमन है पहले वो लिखते हैं 3 4, ये कॉमन आ गया। क्या क्या कॉमन मिल रहा है, देखोगे 3 4 कॉमन मिल रहा है। अब बचा क्या, देखो 1 2 5 बचा है, 1 2 और यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे M वाले में क्या बचा है, 7 8 है, 7 और 8। अब यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 7 8, तो कहाँ पे है, देखोगे C में है, 1 2 3 4 5 7 8, ये वाला आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी समूह के 100 सदस्यों में से 72 सदस्य अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, 43 सदस्य फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ये 100 सदस्य अंग्रेजी अथवा फ्रेंच, इनमें से कम एक भाषा बोलते ही बोलते हैं। तो कितने सदस्य हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, और कितने सदस्य हैं सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, और कितने सदस्य अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाएं बोलते हैं। यहाँ पे देखोगे जो दोनों बोलते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्रतिच्छेदन। ठीक है, जो दोनों बोलते हैं वो क्या होता है, प्रतिच्छेदन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे दोनों का नहीं दिया इस बार, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले सदस्यों की संख्या। यहाँ पे लिखोगे अंग्रेजी भाषा बोलने वाले सदस्यों की संख्या। अंग्रेजी भाषा बोलने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ई लिख लो, ई से इंग्लिश होता है, इसलिए
नंबर ऑफ ई हो जाएगा हमारे पास कितना दिया गया अंग्रेजी भाषा का 72। यहाँ पे देखोगे 72 सदस्य अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। अब क्या बोला गया 43 सदस्य फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यहाँ पे लिखोगे फ्रेंच भाषा बोलने वाले सदस्यों की संख्या। फ्रेंच भाषा के लिए हम लोग एफ लेते हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एफ बराबर ये आया हमारा 43। उसके बाद क्या बोला गया है 100 सदस्य, मतलब यहाँ पे 100 सदस्य थे, 100 के 100 सदस्य अंग्रेजी तथा फ्रेंच इनमें कम से कम एक भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दिया गया है, ये यूनियन दिया गया है, संघ दिया गया है। तो यहाँ पे लिखोगे अंग्रेजी तथा फ्रेंच में से कम एक भाषा बोलने वाले सदस्यों की संख्या। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, देखो ई संघ एफ ऐसा हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ ई संघ एफ बराबर ये आ गया 100। अब यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ ई संघ एफ बराबर नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ ई प्रतिच्छेदन एफ, ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, देखो ई यू एफ दिया गया है 100, नंबर ऑफ ई 72 प्लस नंबर ऑफ एफ 43 माइनस नंबर ऑफ ई प्रतिच्छेदन एफ, ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, ये 100 हो गया, 72 में 43 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 7 4 11 115 माइनस नंबर ऑफ ई प्रतिच्छेदन एफ। अब इसको यहाँ पे हल करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया गया 100 बराबर 115 माइनस नंबर ऑफ ई प्रतिच्छेदन एफ, ऐसा दिया गया। अब ये देखो कि ये माइनस है, इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नंबर ऑफ ई प्रतिच्छेदन एफ बराबर, और ये 115 वैसे ही लिख लो, और ये 100 जो है प्लस है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिख लिया ये माइनस। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई प्रतिच्छेदन एफ बराबर ये क्या बना 15। तो यहाँ पे देखोगे ई प्रतिच्छेदन एफ क्या आया हमारा, अंग्रेजी और फ्रेंच ये दोनों भाषाएं बोलने वाले। यहाँ पे क्या लिखोगे, अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों भाषाएं बोलने वाले कितना आया, 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य है। ये देखोगे ये लास्ट वाला प्रश्न का उत्तर आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पे 15 सदस्य है। अब क्या निकालना है, जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, यहाँ पे लिखोगे केवल अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी, बोलने वाले सदस्य। तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ ई में से नंबर ऑफ ई प्रतिच्छेदन एफ को घटा दो, तो नंबर ऑफ ई क्या है, नंबर ऑफ ई है 72 माइनस इसमें से 15 घटा दो, जब 15 घटाओगे तो ये 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे बच्चा 6 में से 1 गया ये, तो ये क्या हो गया 57 ऐसे सदस्य हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। अब क्या पूछा गया है, कितने सदस्य सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, यहाँ पे लिखो केवल
फ्रेंच बोलने वाले सदस्य। केवल फ्रेंच बोलने वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ ई प्रतिच्छेदन एफ। तो नंबर ऑफ एफ क्या है 43 है, माइनस ई प्रतिच्छेदन एफ कितना है 15, यहाँ पे आ जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। तो यहाँ पे सारे प्रश्न हो गए। देखो कितने सदस्य सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले सदस्य आ गए 57, फ्रेंच बोलते हैं 28, और यहाँ पे जो दोनों भाषाएं बोलते हैं वो क्या है 15। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का 3 सवाल हुआ है। इसका आगे का सवाल हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।